क्वेश्चन नंबर 1.18। एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 गुना 10 की पावर -2 किलोग्राम पर मोल है। यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनीय एकक कोष्ठिका बनाता है। यदि उसका घनत्व 2.7 गुना 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर की क्यूब है तो घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या है। तो इसमें एकक कोष्ठिका की हमें प्रकृति बतानी है, वो क्या होगी। तो प्रकृति बताने के लिए हमें जेड निकालना होता है। जेड इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या होती है। यदि जेड का मान 1 आएगा तो क्या हो जाएगी, सरल घनीय। प्रकृति क्या हो जाएगी, सरल घनीय। यदि जेड का मान 2 आएगा तो यानी वो बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी काय केंद्रित इकाई सेल है। और यदि जेड का मान 4 आता है तब वो एफसीसी यानी फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल है। तो यानी हमें यहाँ पर जेड निकालना है, ठीक है। उससे पहले हमें देखना है कि जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब में होना चाहिए, ए सेंटीमीटर में होना चाहिए, एम परमाणविक द्रव्यमान ग्राम पर मोल में होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि मोलर द्रव्यमान किलोग्राम पर मोल में दिया गया है, ठीक है। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम 2.7 गुना 10 की पावर -2 में 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27 ग्राम पर मोल, ठीक है। ए कोर की लंबाई पिकोमीटर में दी हुई है, तो पिकोमीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 405 पिकोमीटर बराबर होता है 405 गुना 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। घनत्व दिया गया है किलोग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब में, और ये किस में होना चाहिए, ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब में। तो इसे ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, देखिए क्या करेंगे। रो इक्वल दिया है 2.7 गुना 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर की क्यूब, ठीक है। तो इसको अगर हमें ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब में चेंज करना है तो 2.7 × 10⁻³ में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1000, ठीक है, बटे 1 kg। यानी ये किलोग्राम में है, और किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। इसका यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, हम लिखना चाहे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। अब पर में क्या है हमारा, मीटर की क्यूब। तो मीटर की क्यूब को हमें करना है सेंटीमीटर की क्यूब में, ठीक है। तो क्या करेंगे, मीटर की क्यूब को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 2 सेंटीमीटर बटा 1 मीटर की -3, ये कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा सोल्व करके आ जाएगा 2.7 ग्राम सेंटीमीटर की पर सेंटीमीटर की क्यूब। या इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻3, ठीक है। अब ये किलोग्राम बटे 1 मीटर की क्यूब ऐसे है ये। तो इस किलोग्राम को हमें बदलना है ग्राम में। तो 2.7 गुना 10 की पावर 3 गुना 1000, ठीक है। इस तरह बदल गया किसमें, ग्राम में, बटे अब 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं 100 सेंटीमीटर और इसकी कर देंगे क्यूब, ठीक है। तो ये बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ ये 10 की पावर 3 हो जाएगा और 10 की पावर 3 ये, तो 10 की पावर 6,
बटे, ये 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 10 की पावर 2 की क्या है मल्टीप्लाई में, पावर में 3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 ऊपर जाके 10 की पावर -6 हो जाएगा और ये निरस्त हो जाएंगे और ये आ जाएगा 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब। तो इस तरह भी इसको कर सकते हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें जेड ज्ञात करना है, तो यहाँ जेड इक्वल क्या होगा, जेड इक्वल होगा रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन एम। ठीक, अब रो का मान हमने ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब में ज्ञात कर लिया है 2.7 जिसका मान है। ए का मान हमने निकाल लिया है 405 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर और इसकी पावर में 3। एन का मान 6.023 गुणा 10 की पावर 23 और अपॉन में एम परमाणविक द्रव्यमान। परमाणविक द्रव्यमान हमने इसकी यूनिट में निकाल लिया था, ग्राम पर मोल की यूनिट में निकाल लिया था 27 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इस पूरे को डिवाइड करके जेड की गणना कर लेंगे, तो जेड यहाँ पर आ जाता है लगभग 4, लगभग 4 आ जाता है। और 4 जेड किसका आता है, 4 आता है एफसीसी का। तो इसलिए जो इकाई सेल है वो, ठीक है, इसलिए घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति कैसी होगी, फलक केंद्रित घनीय होगी।